बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। वे रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा व्यस्त रहते थे। उसी गांव के किनारे एक घर था। उस घर में दो लोग रहते थे, रामू और चंपा। ये हमेशा लड़ाई करते थे, क्योंकि रामू बहुत आलसी किस्म का आदमी था। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा हुनर था। जब भी वो फिश बिरयानी बनाता, लोग उसकी महक से पागल हो जाते थे। और जैसे ही वो अपना ठेला गांव में लगाता, वैसे ही लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। क्योंकि रामू आलसी होने के कारण हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन दुकान खोलता था, जिससे उसकी पत्नी चंपा से उसकी जमती नहीं थी। एक सुबह की बात है। अरे ओ रामू के बच्चे, उठ। देखते नहीं कितना दिन चलाया है। क्या आज भी आलस में ही पड़े रहोगे? अरे चंपा, क्या सुबह सुबह ही शुरू हो गई? अभी तो रात को ही दुकान बंद की थी। आज आराम करने दे। आज बिरयानी नहीं बेचूंगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। याद है ना, पिछले हफ्ते तूने सिर्फ एक ही दिन ठेला लगाया था। गांव के लोग पूछ रहे हैं, ग्राहक खाली हाथ लौट रहे हैं। उठो और अभी के अभी तालाब से ताजी मछलियां लेकर आओ। अरे मेरी सीधी सादी चंपा, तू भी ना इतना क्या परेशान हो ना। लोग इंतजार करते हैं तो करने दे। बिरयानी तो 2 दिन बाद भी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। आज बहुत थकान है, मैं नहीं जा रहा। तुम कभी नहीं सुधरोगे। लोग तुम्हारी बिरयानी की खुशबू के दीवाने हैं और तुम उनके साथ ये नाइंसाफी करते हो। मैं यहाँ दिन रात मेहनत करती हूँ और तुम बस सोते रहते हो। अगर आज तुम मछली लाने नहीं गए तो मैं आज खुद ठेला लेकर पूरे गांव में तुम्हारी सारी अलमारी के कपड़े बेच आऊंगी। चंपा का ये रौद्र रूप देखकर रामू समझ गया कि अब बात बढ़ गई है। वो जानता था कि चंपा जो कहती है वो करके दिखाती है। उसने हार मानते हुए आह भरी। अरे बाबा, रे बाबा, ठीक है ठीक है। इतना गुस्सा क्यों हो रही है? जा रहा हूँ। चंपा को किसी तरह शांत करके रामू अनमने से घर से निकला। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। आलस के कारण वो धीमी गति से चल रहा था। चलते चलते रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। सुबह सुबह कौन मछली पकड़ने जाता है? सब तो दोपहर में आते हैं। तालाब तो यही है। थोड़ी देर इस छांव में सुस्ता लेता हूँ। कौन सा सारी मछलियां भाग जाएंगी? अरे नहीं नहीं, चंपा ने कहा था जल्दी आने को। वो तुरंत तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो तालाब के किनारे पहुंचा। तालाब के शांत पानी को देखकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन जब उसने मछुआरों की जगह पर नजर डाली तो उसका दिल बैठ गया। तालाब के किनारे सिर्फ एक ही आदमी बैठा था, गजोधर भैया, जो गांव में सबसे जल्दी मछली पकड़कर बाजार में बेच देते थे। अरे गजोधर भैया, आज सुबह सुबह ही काम पर लग गए। अरे रामू, तुम? हाँ भाई, अब क्या करें? यह तो रोज का काम है। तुम इतने लेट क्यों आए? तुम्हारी बिरयानी की खुशबू के दीवाने तो सुबह से ही मछली तलाश रहे थे। क्या मतलब? मछलियां कहाँ हैं? अरे मेरे भाई, मैं तो अब घर जा रहा हूं। तुम आज फिर लेट हो गए। तालाब में जितनी भी बढ़िया और ताजी मछलियां थी, सब मैंने पकड़ ली और बाजार में बेच भी आया। अब तो बस छोटी मोटी मछलियां बची हैं, जो तुम्हारी बिरयानी के लायक नहीं है। ये क्या कर दिया गजोधर भैया? अब मैं चंपा को क्या जवाब दूंगा? बिरयानी के लिए मुझे खास मछलियां चाहिए थी। देखो रामू, तुम्हारा हुनर लाजवाब है। तुम्हारी बिरयानी का जादू पूरे सोनपुर में चलता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आलस से धंधा नहीं चलता। थोड़ा समय से आओ, यही ठीक रहेगा। ग्राहक की सेवा करनी है तो तुम्हें सुबह सूरज उगने से पहले उठना होगा, न कि सूरज छड़ने के बाद। गजोधर भैया की बातें सुनकर और खाली तालाब देखकर रामू का आलस तुरंत काफूर हो गया। उसे अब चंपा के गुस्से और गांव के ग्राहकों की निराशा दोनों का डर सताने लगा। वो जानता था कि अगर आज बिरयानी नहीं बनी तो घर में भूचाल आ जाएगा। उसने फौरन बाजार की ओर भागना शुरू कर दिया। रामू बाजार पहुंचा। वो एक मछली वाले के दुकान पर गया। ओ भाई, ये ताजी वाली मछलियां किस भाव दे रहे हो? अरे रामू भाई, तुम यहाँ क्या बात है? आज खुद जाल नहीं डाला? भाव पूछो मत। आज सुबह की ताजी माल है, एकदम ऊंची कीमत पर मिलेगा। क्या ऊंची कीमत? कल तो इसी मछली का भाव कम था। तुम क्या लूट मचा रहे हो? मुझे इतनी सारी मछलियां चाहिए, कुछ तो रहम करो।
तुम्हारी बिरयानी इतनी मशहूर है और तुम भाव की चिंता कर रहे हो। ये सरासर बेईमानी है। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। तुम सब मिलकर मुझे लूट रहे हो। ठीक है, मेरी मजबूरी है। आज लूटना है तो लूट लो। अरे रामू भाई, इतना क्या मगजमारी कर रहे हो? ये बाजार है, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। मंगल भाई की मछली ताजी होती है। तुम्हें बिरयानी बनानी है तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे ना। ग्राहक की इस टिप्पणी ने रामू के गुस्से को और भड़का दिया। मजबूरी में रामू ने मुंह मांगी कीमत पर जितनी मछलियों की उसे जरूरत थी उतनी खरीद ली। उसकी जेब खाली हो चुकी थी और उसका मन गुस्से और निराशा से भरा था। मछलियां लेकर रामू तेजी से घर की ओर चल दिया। आज उसे हर हाल में फिश बिरयानी का जादू दिखाना था, ताकि उसके आलस के कारण हुआ यह महंगा सौदा ग्राहकों की भीड़ से सफल हो सके। वह तुरंत घर आकर मछलियों को अच्छे तरीके से धोकर बिरयानी बनाना शुरू करता है और बिरयानी बनते ही वह तुरंत अपना ठेला गांव में लगा देता है। जैसे ही उसने बिरयानी के बड़े पतीले का ढक्कन हटाया, खुशबू का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग काम धाम छोड़कर ठेले की तरफ भागने लगे। मिनटों के अंदर ठेले पर भारी भीड़ जमा हो गई। रामू भाई, जल्दी करो, एक प्लेट लगाओ। सारे ग्राहक रामू की बिरयानी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। वे रामू के स्वाद की, उसकी अद्भुत कला की बढ़ाई कर रहे थे। आहा रामू, तुम्हारी बिरयानी में वह स्वाद है जो किसी और चीज में नहीं। यह महंगी मछलियों का स्वाद नहीं, यह तो तुम्हारे हाथ का जादू है। इसकी खुशबू ही आधी पेट भर देती है। भले ही हफ्ते में 2 ही दिन दुकान खोलो, लेकिन जब खोलते हो तो पूरा गांव मदहोश हो जाता है। ऐसी फिश बिरयानी पूरे जिले में नहीं मिलेगी। सच में लाजवाब। 1 घंटे के अंदर ही सारी बिरयानी बिक गई। रामू ने महंगी मछली खरीदी थी, लेकिन उसकी बिक्री इतनी शानदार हुई कि उसका मुनाफा सामान्य दिनों से भी ज्यादा था। शाम को जब रामू और चंपा हिसाब लगा रहे थे, तो चंपा के चेहरे पर संतोष था। देखा चंपा, मेरा हुनर हमेशा जीतता है। हुनर तो है, लेकिन अगर आज आलस के कारण तुम बाजार नहीं जाते और इतनी महंगी मछली नहीं लाते, तो हमारा मुनाफा और कितना ज्यादा होता, सोचा है? तुम सही कह रही हो चंपा। आज के बाद आलस नहीं, हुनर को समय पर इस्तेमाल करना भी एक कला है। उस दिन के बाद रामू ने अपनी आदत बदलने का फैसला किया और फिर दोनों सो गए। अगले दिन सुबह सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था। चंपा हमेशा की तरह रामू को उठाने के लिए मन में थोड़ी सी झुंझुलाहट। वो सोच रही थी, आज फिर आलस करेगा। आज तो मैं इसे तालाब तक घसीट कर ले जाऊंगी। चंपा ने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन बिस्तर खाली देखकर वो हैरान रह गई। चंपा को लगा कि शायद वो फिर से कहीं जाकर पेड़ के नीचे सो गया होगा। वो गुस्से से रसोई की ओर मुड़ी कि देखे शायद पानी पीने गया हो। लेकिन जैसे ही वो रसोई के दरवाजे पर पहुंची, उसके कदम ठिठक गए। रसोई में चूल्हे पर आग जल रही थी। रामू, जिसे वो हमेशा आलस की मूर्ति समझती थी, पूरी लगन से काम में जुटा हुआ था। वो धीमी आंच पर मसाला भून रहा था। कल की घटना से सबक लेकर वो आज सुबह सूरज निकलने से भी पहले उठ चुका था। उस दिन भी रामू ने अपनी बिरयानी का ठेला गांव के मुख्य चौराहे पर लगाया। सूरज की रोशनी में बिरयानी की खुशबू हवा में तैर रही थी और गांव के लोग लाइन लगाना शुरू ही कर रहे थे। तभी भीड़ से हटकर एक असामान्य व्यक्ति ठेले की तरफ आया। ये गांव का कोई आम आदमी नहीं था। उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी, जो सोनपुर के साधारण परिवेश में बहुत अलग दिखती थी। उसके जूते पॉलिश थे, जो किसी काम से शहर से सोनपुर आया हुआ था। अरे भाई, यह क्या बेच रहे हो? ये फिश बिरयानी है बाबूजी, पूरे सोनपुर में मशहूर है। ठीक है, मुझे 1 प्लेट लगा कर दो। रामू ने तुरंत ताज़ी महकती हुई बिरयानी की 1 प्लेट परदेसी बाबू को दी। परदेसी बाबू ने थोड़ा संकोच करते हुए पहला निवाला लिया। जैसे ही बिरयानी उनके मुंह में गई, परदेसी बाबू की आंखें आश्चर्य से फैल गई। बिरयानी का स्वाद सचमुच अद्भुत था।
मसालों का ऐसा संतुलन, मछली की ताजगी और रामू के हाथ का वह अजीब सा हुनर, सब कुछ मिलकर एक ऐसा स्वाद पैदा कर रहे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा था। बस बस करो रामू, मुझे अब और नहीं चाहिए। स्वाद अच्छा नहीं बल्कि यह अद्भुत है। ऐसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा। सुनो रामू, यह बिरयानी सिर्फ सोनपुर गांव के लिए नहीं बनी है। यह जो भी बचा है, यह सारी की सारी बिरयानी मैं खरीद रहा हूं अभी के अभी। तुम मुझे बताओ यह सारा माल कितने में दोगे? बाबूजी, 500 में सारी ले लो। ये लो, जो भी तुम्हारी कीमत है उससे थोड़ा ज्यादा ही दे रहा हूं। अब यह सारी बिरयानी मेरी हुई। रामू पैसे पाकर बहुत खुश होता है। वह तुरंत ठेले और ग्राहकों को छोड़कर घर निकल जाता है और परदेसी बाबू सारी बिरयानी लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। बचते हैं सिर्फ रोज के वही गरीब किसान ग्राहक जो अपना काम धंधा छोड़कर उसके ठेले पर खाने आए थे। हद हो गई। मैंने तो अपना काम छोड़कर आया था कि आज रामू भाई की गर्मा गर्म बिरयानी खाऊंगा। अब देखो सारा माल एक ही आदमी उठा ले गया, हमें पूछा तक नहीं। यही होता है जब हुनर के साथ लालच जुड़ जाता है। अब वो रामू हफ्ते में 1 दिन दुकान खोले या 2 दिन, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे तो एक ही झटके में सारी कमाई मिल गई। यह तो सीधे सीधे हम गांव वालों का अपमान है। हम ही उसके पहले ग्राहक थे, हम ही उसे मशहूर किए और उसने एक परदेसी बाबू के लिए हमें भूखा छोड़ दिया। इधर ग्राहक ऐसे ही एक दूसरे से उल्टी सीधी बातें करते हैं और उधर रामू चंपा को इतने पैसे देता है। ओ रामू, मैं कितनी खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। आज तक मैं तुम्हें तुम्हारे आलस के लिए डांटती थी, लेकिन मैं हमेशा जानती थी कि तुम्हारे हाथों में जादू है। ये हुनर लाखों करोड़ों में एक है। इतनी बात कर दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह फिर रामू अपना ठेला चौपाल पर लगा देता है। ग्राहक आते हैं, लेकिन उसकी निगाह उस परदेसी बाबू पर ही टिकी हुई थी। वह इतना मन में सोच ही रहा था कि तभी परदेसी बाबू फिर आ जाता है। सुनो भाई, आज भी सारी बिरयानी पैक कर दो। रामू पैसे पाकर बहुत खुश होता है। वह तुरंत ठेले और ग्राहकों को छोड़कर घर निकल जाता है और परदेसी बाबू सारी बिरयानी लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। बचते हैं सिर्फ रोज के वही गरीब किसान ग्राहक जो अपना काम धंधा छोड़कर उसके ठेले पर खाने आए थे। ग्राहक अब और गुस्से में हो जाते हैं। यह क्या हो गया रामू को? कल तक जो आदमी आलस के कारण दुकान नहीं खोलता था, आज वही आदमी लालच के कारण हमारी बिरयानी शहर भेज रहा है। पैसा आदमी को कितना बदल देता है। सभी लोग बात पर सहमत होकर उसके घर जाते हैं। तुम यहाँ छिपे थे रामू, हमें लगा कि तुम शहर भाग गए, हमें धोखा दे दिया। तुम भूल गए क्या रामू? हम ही ने तुम्हें बिरयानी बनाने के लिए प्रेरित किया था, हम ही ने तुम्हें आलस से निकाला था। आज तुम इतने लालची कैसे हो गए? मेरे गांव वालों, मैं जानता हूं कि आप सब नाराज हैं। आप सबका गुस्सा जायज़ है। मैंने आपको भूखा रखा और इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूं। लेकिन मेरी बात भी सुनिए, मैंने आपकी बिरयानी बेची नहीं है। मैंने अपने हुनर का सम्मान किया है। कल से सबको बिरयानी मिलेगी, यह हमारा वादा है। रामू के वादे पर सहमत होकर सभी गांव वाले शांत मन से वापस लौट गए। अगले दिन रामू ने अपनी बिरयानी की मात्रा बढ़ा दी और अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगा दिया। आज रामू से पहले ही ग्राहक खाने के लिए पहुंच गए थे। ग्राहकों के मन में सिर्फ एक ही डर था कि कहीं कहानी फिर से न दोहराई जाए और परदेसी बाबू प्रशांत न आ जाए। तभी परदेसी बाबू आ जाता है। क्या बात है रामू भाई, आज मानना पड़ेगा कि तुमने बिरयानी ज्यादा बना दी। आज मुझे बिरयानी ज्यादा चाहिए भी थी, इसलिए सारी की सारी बिरयानी पैक कर दो। परदेसी बाबू, बात आपकी सही है, पर आप इस तरह रोज रोज मेरी सारी बिरयानी खरीद कर ले जाते हैं और मेरे ग्राहक सिर्फ ऐसे ही खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको बिरयानी दे रहा हूं, पर सारी बिरयानी आपको नहीं दे सकता। नहीं नहीं परदेसी बाबू, मैं आपको नहीं दे सकता। आपको थोड़ी बिरयानी चाहिए तो ले लो, पर मैं सारी बिरयानी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे मुसीबत के वक्त मेरे गांव ने ही मेरा साथ दिया था। जैसे ही रामू ने मना किया, ठेले के पास खड़े काका, जो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे और पूरी बातचीत सुन रहे थे, तुरंत बोल पड़े। क्या बोल रहे हो रामू?
तुम पागल हो गए हो। अरे कौन नहीं चाहता कि अपने गांव का नाम हो। ऐसा करो, जितनी बिरयानी है सारी की सारी परदेसी बाबू को दे दो। आज हम सभी लोग बिरयानी नहीं खाएंगे। रामू और सारे ग्राहक ये सुनकर चौंक गए। काका क्या बात कर रहे हो? मेरा दिमाग पूरा सही है, मैं जितना बोल रहा हूं उतना करो। रामू काका की बात मानकर सारी बिरयानी पैक कर देता है। परदेसी बाबू खुशी खुशी पैसे देकर बिरयानी लेकर तुरंत चला जाता है। परदेसी बाबू के जाते ही रामू तुरंत काका से पूछ पड़ता है। तो काका अब क्या करें, बोलिए। मेरे साथ सिर्फ 2 लोग चलो, हम उसका पीछा करते हैं और आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार यह इतनी बिरयानी इतने महंगे दाम में खरीद कर क्या करता है। काका की बात मानकर 2 युवा रामू और मलखान काका के साथ तुरंत निकल पड़ते हैं। वे शहर पहुंचकर देखे कि शहर के एक भीड़भाड़ वाले चौराहे पर वही शहरी बाबू प्रशांत एक ठेले पर बिरयानी बेच रहा था। काका रामू और मलखान ये देखकर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि रामू को वह बिरयानी मुश्किल से 10 रुपए प्रति प्लेट में बेच रहा था और प्रशांत बाबू उसे 5 गुना ज्यादा रेट 50 रुपए पर बेच रहा था। देख लो बेटा, रामू यह बिरयानी लेकर गांव से शहर आता है और फिर इसे 5 गुना दाम में बेचता है। अब आप ही निर्णय करो, क्या इसे बिरयानी देनी चाहिए या नहीं। काका, मुझे बिरयानी देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वो हम इतने महंगे दाम में क्यों बेचे? काका तुरंत उसके पास चलो, मुझे उससे जवाब सवाल करना है। नहीं नहीं रामू, हम उसके पास नहीं जाएंगे। कल जब वो यहाँ अपने ठेले पर आएगा तब हम उससे बात करेंगे। अगली सुबह होते ही रामू अपना ठेला गांव में लगा देता है, लेकिन आज उसने बिरयानी कम बनाई थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फिर से शहरी बाबू प्रशांत रामू के ठेले पर आता है। सुनो भाई, आज भी सारी बिरयानी पैक कर दो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। तुम मुझसे सस्ते दाम में बिरयानी ले जाते हो और शहर जाकर 5 गुना दाम में बेचते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या बात कर रहे हो रामू? हाँ, मैं सस्ते दामों में बिरयानी ले जाता हूँ। अगर मैं उसे महंगे दाम में नहीं बेचूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? घर चलाने के लिए क्या तुम गरीब लोगों का खून चूसोगे? अरे कुछ तो शर्म करो, हम बस थोड़े दाम में खुश रह सकते हैं। इतना भी किसी से मत लो कि वो अपनी रोजी रोटी कमाना छोड़ दे। तुम मुझे साफ साफ बताओ कि बिरयानी दोगे या नहीं। नहीं दूंगा। अब मेरी बिरयानी सिर्फ मेरे गांव वालों के लिए बनेगी, चाहे बिके या ना बिके। रामू की इतनी बात सुनकर प्रशांत बाबू गुस्से में आग बबूला हो गए और वहां से जाने लगा। प्रशांत के जाने के बाद गांव वाले खुश होकर बिरयानी खाने के लिए रामू के ठेले पर जमा हो गए। रामू को अपने हुनर पर गर्व महसूस हुआ। आज उसने पैसों से ज्यादा अपने गांव और ईमानदारी को चुना। ये कहानी सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और अपने लोगों के प्रति वफादारी ही इंसान को असली कामयाबी और सम्मान दिलाती है।